Everybody, today we are starting present indefinite tense. तो what is present indefinite tense? अगर इनको समझना है तो इसकी एक फर्स्ट वीडियो और भी है। सबसे पहले आपको वो देखनी होगी, देन यू हैव टू सी दिस वीडियो। ठीक है, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वीडियो बच्चों के लिए है, तो बच्चों के लिए है, मतलब जो बड़े बच्चे हैं उनको आता है वो ठीक है, पर छोटे बच्चों के लिए है, जो मेरे आसपास के बच्चे हैं उनको सीखने के लिए, उनको इंग्लिश में जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करें। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर कोई भी डाउट है, अगर कोई भी मिस्टेक है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, तो हिंदी में ही मैं लिख देता हूँ पहचान। इसकी पहचान क्या होती है, तो मैं यहाँ लिखूंगा जिन। अब वाक्य बच्चों को पता नहीं है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट होगी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो जिन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में, थोड़ा इंग्लिश है और थोड़ा हिंदी है। जिन सेंटेंस के लास्ट में जो मेन है वो ये होगा, ता है, ती है और ते है। ये शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो इसमें जो मेन आइडेंटिटी होगी वो ये होगी, मतलब जो सेंटेंस एंड विद ता है, ती है, ते से एंड होगा। सर मतलब कि जैसे राम जाता है। हाँ, यस यस, ये सेंटेंसेस कैन भी हो सकते हैं, जैसे ता है, ती है, ते है, वो तो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम इनका फॉर्मेशन और इनका फॉर्मूला समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट में हमें अंडरस्टैंड करना होगा। जो मैंने सब्जेक्टिव, जो मैंने प्रीवियस वीडियो पहले बनाई है उसमें जो सब्जेक्ट क्या है वो सब आपको पहले वहां पे देखना होगा, देन ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इसमें क्या होता है, ही शी, नेम, इट एंड आई, वी, यू एंड दे। अब इन दोनों, जब आपको ये सब्जेक्ट वाले फॉर्मूले से आप सेंटेंसेस बनाओगे तो उसके लिए मैं पहले, ये तो मैंने बता दिया था, ही मीन्स क्या होता है, ही शी नेम इट, और आई वी यू दे का मीन मैंने प्रीवियस वीडियो में सब बताया हुआ है। अब पहले आते हैं इसके फॉर्मूले पर। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब भी मैंने बताया था, वर्ब क्या होती है, प्ले, गो, कम एंड वॉश एंड सिंक, ये सब हमारी वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट एज वी नो दैट, जो भी हमारे पास पे जो भी नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए इसमें क्या फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब ये स्लैश आ जाता है तो मतलब इनमें से कोई एक। अब कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वो सोचते हैं कि शायद है ना एस या एस से प्लूरल बनेगा, बट वो प्लूरल नहीं बनता है। हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज सब्जेक्ट और एस या एस का यूज कहां पर किया जाता है। तो सबसे पहले आप एज इट इज राइट करो, आगे जब हम वीडियो में आगे मैं सेंटेंसेस, जब व्हेन आई विल मेक सेंटेंसेस देन यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इनमें से कुछ समझते हैं। इसके लिए ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला आप राइट कर लेना, क्योंकि जब कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी उनको पता ही नहीं है, वो इज का यूज करते हैं, जैसे वह जाता है। अगर सेंटेंस ये है कि वह जाता है, ही गोज, तो वो क्या करेंगे, ही इज गो, ऐसे करके कुछ गलत ही सेंटेंस बनाते हैं और उसका मीन भी कुछ अलग ही निकलता है। अब सबसे पहले ये अंडरस्टैंड हो गया हमारा टॉपिक। अब आते हैं इसके मेन टॉपिक पर कि एस या एस कहाँ लगाएंगे। तो अल्फाबेट्स तो सभी को पता है, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ए बी सी डी, वो अल्फाबेट्स होते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो है दो पेयर वाली टेबल और एक है सिंगल पेयर वाली, सिंगल वाली सॉरी। तो देखो इसमें क्या है, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स,
ऑब्जेक्ट। अल्फाबेट्स में जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनमें ये जो टेबल है, इस टेबल में बाकी सब के साथ में जो अल्फाबेट्स, तो हमें पता है A to Z जो होते हैं वो सारे अल्फाबेट्स होते हैं। इस टेबल में इनके अलावा जो भी सब आते हैं उन सब के साथ में A से लेकर और A to Z को तो छोड़ दो Y, A to Y और उन सब के साथ में तो S आएगा और बाकी सब के साथ में हम ES यूज करेंगे। अब ES कहां पर यूज करेंगे, तो देखो जैसे मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया है V1 प्लस S या ES, तो जो भी वर्ब होगी, ठीक है, जो भी वर्ब होगी उसके पीछे हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं SKY, तो अब देखो पीछे Y आ रहा है तो SKY, Y तो चेंज हो जाएगा, Y हट जाएगा और हमारा SKY जिसके पीछे होता है तो वहां SKIES हो जाएगा, स्काइज। ठीक है, चलो ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और भी हम बहुत सारी सेंटेंस वो ले लेंगे। जैसे एक है वॉश, WASH, वॉश, तो देखो ये वॉश से SH से एंड हो रही है तो इसके पीछे हम ES का यूज करेंगे। अब ये समझ में नहीं आएगा हमें क्या है कि सब्जेक्ट में वर्ब अगर एंड होती है SH से, जैसे वर्ब ये होता है खाना पीना जाना सोना नहाना, ये सभी वर्ब होती हैं, अगर वो वर्ब हमारी SH से एंड हो रही है तो वहां हम ES यूज करेंगे। और बाकी कुछ भी होगा जैसे प्ले, PLAY, इसके पीछे कुछ नहीं है तो यहां पर कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ S लगा देंगे। लेकिन वो इसमें सिंगुलर प्लूरल में जाके उस पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने होंगे तभी हम समझ पाएंगे। अब वो सेंटेंस यहां से एंड होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे सेंटेंस बनाता हूं। पहले एक फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि राम, हिंदी में लिखना होगा सेंटेंस, राम जाता है। अब इसी से सारा फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें देखना होगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है राम, ठीक है, तो राम है, नाम है, राम और नाम, तो ये यहां पर आएगा, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो राम, पहले क्या लिखना होगा हमें, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम राइट करते हैं राम हो गया। फिर V1 मतलब जाना, तो जाता या जाना, उसके लिए हम गो का यूज करेंगे, गो। अब गो O से एंड हो रहा है तो यहां पर फटाफट आ जाएंगे, O से एंड हो रहा है तो हम ES लगा देंगे। ठीक है, राम गोज। ठीक है, अब राम अगर कहीं भी जाता है और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। अगर हम ये ले लें कि भाई राम स्कूल जाता है, ठीक है, जैसे ये ले लेता हूं मैं, राम स्कूल जाता है, तो यहां पर हो जाएगा राम, फिर उसके बाद में वर्ब क्या है, V1 O के साथ में S या ES में से कोई एक, स्लैश का मतलब होता है इनमें से कोई एक, तो राम गोज, फिर उसके बाद में अगर कहीं जाता है तो उसके आगे टू जरूर लगाते हैं। ठीक है, कहीं किसी के लिए जाना होता है तो वहां पर हम टू लगाते हैं, तो राम गोज टू स्कूल। अब ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब जैसे इस वाले सब्जेक्ट से बनाता हूं, अगर ये सब्जेक्ट यूज करोगे, जैसे मैं खाना खाता हूं, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कभी आप हूं के लिए एम का यूज कर दो, नहीं, मैं खाना खाता हूं तो मैं के लिए आई होगा, तो आई, यहां पर क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई, मैं खाना खाता हूं, आई टेक, ईट भी लगा सकते हैं और टेक भी लगा सकते हैं, आई टेक या ईट भी ले लो, आई ईट, V1 हो गया ईट और द फूड। ठीक है, अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो सेंटेंसेस, अगर ये सेंटेंसेस हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें बोलने का फॉर्मेशन सही पता चले। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी फॉर्मेशन प्रेजेंट के इस सिंगुलर में होगा, अगर सपोज दैट मैं एक सेंटेंस इधर लेता हूं और एक सेंटेंस में इधर लेता हूं, ठीक है, सपोज कि मैं एक सेंटेंस पहले इनको रफ करता हूं, तो फिर एक सेंटेंस इधर लेता हूं और एक इसमें लेता हूं, जैसे मैं नाचता हूं, सॉरी, वह नाचता है, वह नाचता है, और यहां पर ले लेते हैं एक सेंटेंसेस, ये प्लूरल वाला, तुम नाचते हो, तुम नाचते हो, तो देखो दोनों में कंसेप्ट तो ऊपर से तो सेम लग रहा है, लेकिन सारा का सारा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा जब हम इनका यूज करेंगे। वह नाचता है सब्जेक्ट, तो फॉर्मूला ये होगा, इन सबको मैं रफ कर देता हूं, फिर फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हैं।
ठीक है, तो वह यहाँ पर आएगा ही, तो ही नाचता है, V1 डांस, ही DANCE डांस, ई है तो यहाँ देखो इस टेबल में हम देखेंगे तो यहाँ पर ई से एंड हो रही है वर्ब जब हमारी, तो हम किसी ES का यूज नहीं करेंगे, तो हम S का यूज करेंगे यहाँ पे, ही डांस, ही डांसेस, यहाँ पर ये आ गया सिर्फ, और ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। अब अगर यार हमें ये सेंटेंस बनाते हैं तुम नाचते हो, तो यू, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यू V1 क्या है, नाचना, यू डांस, ठीक है, तो यहां पर S नहीं लगेगा और यहां पर S लग जाएगा। नाउ आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस, फिर उसके बाद में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ वी हैव सम सेंटेंसेस, सबसे पहले हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के जो फर्स्ट टेंस होते हैं उनको हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे, मतलब सिंपल होता है वो, ठीक है। तो सिंपल बनाएंगे, फिर उसके बाद में नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो ये फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह पतंग उड़ाता है, ठीक है, फॉर्मूला ये रहा, हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले वह के लिए हम ही लगाते हैं, ठीक है, ही, और फिर उसके बाद में V1 क्या है, वर्ब मतलब उड़ाता है, तो फ्लाई, FLY फ्लाई। अब फ्लाई है तो हमारे पास वो जो टेबल थी उसमें दिया हुआ था, जैसे उसमें दिए हुए थे ना SH CH और SS OX और Z, इनमें ES लगता है जैसा कि हमें पता है। अब यहाँ फ्लाई है तो फ्लाई जो है वो वैसे भी चेंज हो जाता है, फ्लाइज FLIES हो जाएगा, फ्लाइज वैसे भी चेंज हो जाता है। यहाँ के इसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जो भी वाई होती है उसको जब हम चेंज करते हैं तो वो फ्लाइज हो जाता है, ठीक है। ही फ्लाइज, अब S या ES भी लग गया, V1 भी लग गया, अब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ही फ्लाइज काइट, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, डॉट। अब है रानी खाना बनाती है, तो जो सब्जेक्ट है वो क्या है, रानी, तो सबसे पहले रानी लिखते हैं, मतलब जो फर्स्ट होगा ना वही सब्जेक्ट होगा, ऐसे समझ लो। फिर V1 बनाना, खाना बनाना, बनाने के लिए कुक आएगा, कुक आता है। अब कुक इस वर्ब का मतलब इस टेबल जब भी समझ में आएगी हमारे, जब हम इसको समझ लेंगे। वर्ब अगर हमारी एंड होती है तो तब हम इसका यूज करते हैं। अब वर्ब हमारे इसमें से किसी में भी नहीं, कोई भी अल्फाबेट हमारा नहीं मैच होता, तो इसके लिए हम S लगाएंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो रानी कुक्स, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, रानी कुक्स फूड, ठीक है। तो ये सेंटेंस वर्षा होती है, तो इट ही शी नेम इट, मैंने बताया था जैसा कि इट का हम यूज ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे दिस इज अ कार, इट मूव्स, यह चलती है। इट के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जब मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं और उसके बारे में हम उसके फीचर्स बताते हैं, जैसे दिस इज अ फैन एंड इट मूव्स, यह फैन है और यह चलता है, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, वर्षा होती है, तो वर्षा, इट रेन, मतलब अब सॉरी RAIN, वर्षा होती है, इट रेन्स, सिंपल S लग जाएगा और बन जाएगा हमारा। वह कार चलती है, तो वह कार चलाती है, तो शी लड़की है, मतलब यहाँ पर इससे पता लग गया हमें। और ये बात ध्यान रखना, सभी के पीछे ता है, ती है, ते है आ रहा है, कोई भी रहा, रही, रही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी मैंने आपको पहले दी थी, ठीक है। तो सी चलाने के लिए आएगा ड्राइव, DRIVE व्रेक। अब V हमारा यहाँ से वर्ब E में कोई एंड नहीं हो रही है, E से एंड होगी तो उसके लिए ES नहीं लगाएंगे, तो पीछे S लगा देंगे हम यहाँ पे। सी ड्राइव्स कार, ठीक है। नेक्स्ट है पंकज नाचता है, तो सब्जेक्ट क्या है, पंकज, तो पंकज लिखेंगे पहले, पंकज, फिर नाचता है, डांस आएगा, DANCE डांस, और S या ES जरूर लगाना होगा हमें, डॉट। हाँ, पंकज नाचता है तो पंकज डांस हो गया, लेकिन वर्ब अगर हमारी E से एंड हो रही है तो E हमारा इस टेबल में नहीं मिलता है, तो हम क्या लगाएंगे, S लगाएंगे, तो पंकज डांसेस, इतना होते हमारे सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पर प्लूरल में जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसमें हम नहीं लगाएंगे, वैसे प्लूरल नहीं है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, बट मैंने दो टेबल से आपको समझाया जिससे इजी समझ में आ जाए। जैसे मैं खेलता हूं तो सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं के लिए आ गया, V1 खेलना, प्ले, और हूं के लिए कुछ नहीं लगाना,
ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है। अगर क्रिकेट होता था आई प्ले क्रिकेट हम इसमें ऐड कर देते, ठीक है। हम क्रिकेट खेलते हैं, जैसे ये आ गया तो वी, फिर वी आ गया, फिर V1 क्या है, खेलना, प्ले, वी प्ले। ये वाले सेंटेंसेस में एस या एस को लेकर के कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है, वी प्ले और क्रिकेट। नेक्स्ट है तुम शिमला जाते हो, तो यू सब्जेक्ट है, यू गो, गो। यहां पर एस या एस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां पे हमें एस या एस नहीं लगाना है, क्योंकि ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर हम यह नहीं यूज करेंगे। यू गो और कहीं जाते हैं तो उसके लिए टू लगता है, यू गो टू शिमला, SHIMLA। तो वे बाजार जाते हैं, तो दे सब्जेक्ट है इसमें, वे, दे, और फिर जाते हैं के लिए हम गो, और मैंने बताया था गो के साथ में टू लगता है, दे गो टू मार्केट। वे विज्ञान पढ़, तुम विज्ञान पढ़ते हो, तो यू, और फिर उसके बाद में यू रीड, पढ़ने के लिए रीड आता है, यू रीड, सॉरी रीड की स्पेलिंग READ, यू रीड, और रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यही होती है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। यू रीड साइंस, SCIENCE, ठीक है। अब नाउ हमें क्या करना है, अब इनके हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो उसके लिए या तो मैं आपको सेकंड वीडियो दे दूंगा, और नहीं तो अगर आप इफ यू कैन मेक सेंटेंसेस तो आप भी बना सकते हैं इन अ कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर एस या एस को लेकर के कोई भी डाउट है तो उसके लिए मैं आपको वापस से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि जो वर्ब होती है, हमें वर्ब को देखना होता है, वर्ब जो एंड होती है उसके अल्फाबेट को चेक करना होता है, और उसके हिसाब से हम एस या एस लगाते हैं, ठीक है। अगर वर्ब हमारी SHCHSOXZ से एंड होती है तो तब हम ES का यूज करते हैं, जैसे मैंने यहां पर किया डांस, इसमें ड्राइव्स, DRIVS, अभी सब सारे S वाले ही यूज किए हैं मैंने, ES वाला एक ही सेंटेंस यूज किया है, ठीक है। तो ES से जो भी सेंटेंसेस हैं वो हम बना सकते हैं। इफ यू कैन मेक सेंटेंसेस तो आप भी बना सकते हो और मुझे बता सकते हो। अगर कोई और डाउट है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी मुझे और वीडियो में आपको दे दूंगा। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, अगर आप बना सकते हो तो तुम भी बना करके कमेंट बॉक्स में राइट करो इन सभी के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो थैंक यू फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल।